ईपीएफओ न्यू अपडेट 2026 पीएफ आईडी को डीलिंक कैसे करें। सही सुना आप लोगों ने दोस्तों। अगर आपका भी पीएफ आईडी डीलिंक नहीं हो रहा है, अगर आप अपना पीएफ का आईडी डीलिंक करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको डीलिंक के विषय में पूरा प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोई भी बंदा अपने एम्प्लॉय पोर्टल पे चला जाएगा, उसके बाद वो ऑनलाइन सर्विस वाले बटन पे जाएगा, उसके बाद क्लेम फॉर्म 31 और 1910 ऑप्शन में जाने के बाद उसके बाद वो क्या करेगा, अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेगा। अकाउंट नंबर फिलअप करके जब वो सबमिट करेगा तो वार्निंग वाला एक ऑप्शन आएगा। वार्निंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग यस कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आई वांट टू अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करके फॉर्म नंबर 31 पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद वहां पर लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू आधार वेरीफाइड सर्विस, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एक नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। वहां पर नीचे में लिखा है नोट इफ एनी सर्विस डज नॉट बिलोंग टू यू क्लिक हेयर टू डीलिंक द सर्विस। तो डीलिंक यहां से सबसे पहले हम लोग सर्विस हिस्ट्री में चले जाते हैं। जैसे ही हम लोग सर्विस हिस्ट्री में आ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का पुराना वाला सर्विस हिस्ट्री दिखाएगा और वहां पर देखिए डीलिंक का ऑप्शन दिखाएगा। क्लियर दोस्तों, ये तो था डीलिंक तक पहुंचने का तरीका। अब हम लोग को अपने मेंबर आईडी को डीलिंक कैसे करना है। जैसे हम लोग डीलिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो वहां पे आपके सामने एक एरर आ जाएगा। एरर में लिखा रहेगा क्लेम विथ स्टेटस सेटल्ड और पेंडिंग फाउंड सो मेंबर आईडी कैन नॉट बी डीलिंक। अगर आपका किसी भी प्रकार का क्लेम अगर सेटल हुआ है, अगर वहां पे पेंडिंग कोई क्लेम पड़ा हुआ है उस मेंबर आईडी में, तो उस मेंबर आईडी को आप डिलीट खुद से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस मेंबर आईडी को डिलीट करना है तो आपको पीएफ ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, वहां जाकर पीएफ ऑफिसर से बात करना पड़ेगा, तभी इस आईडी को डिलीट किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए अगर किसी का डीलिंक हो जा रहा है, ओटीपी डालकर अगर वो डीलिंक कर दे रहा है, तो वहां पर दोस्तों सबसे पहले वहां पर लिखा आ रहा है पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। मतलब जब आपने डीलिंग करने के प्रोसीजर को जब आप कर रहे हैं तो वो आपके कंपनी के एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग हो जा रहा है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयर से बात करना पड़ेगा। अगर कंपनी का एम्प्लॉयर अगर अच्छा होगा तो कंपनी का एम्प्लॉयर क्या करेगा दोस्तों, वो अपने एम्प्लॉयर पोर्टल में चला जाएगा, जैसे कि पीछे आप थंबनेल में देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। वहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेंबर का, तो आपके कंपनी का एम्प्लॉयर क्या करेगा, मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा और सबसे नीचे में एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डीलिंक मेंबर आईडी। क्लियर दोस्तों। तो कंपनी का एम्प्लॉयर क्या करेगा, डीलिंक मेंबर आईडी में क्लिक करके यहां से आपके रिक्वेस्ट को वो अप्रूवल करेगा। एकदम पूरा प्रोसेस को आप लोग अच्छे से समझिएगा कि प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है। जब जैसे ही वो डीलिंग के प्रोसेस को जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपका जो डीलिंग का जो प्रोसेस है पेंडिंग एट एम्प्लॉयर से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। क्लियर दोस्तों। वहां पर लिखा आएगा पेंडिंग एट एपीएफसी। क्लियर दोस्तों। अब ये रिक्वेस्ट एपीएफसी के पास पेंडिंग हो गया। अब कंपनी ने अगर क्लेरिफिकेशन में लिखा होगा कि हम एग्री हैं, आप इस आईडी को डिलीट कर दीजिए, तभी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन में बोल दिया कि नहीं, इस आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा है, इस आईडी को डीलिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कि आप लोग पीछे थंबनेल में देख सकते हैं, वो एपीएफसी ऑफिसर क्या करेंगे, उस आईडी को कर देंगे दोस्तों। जैसा कि पीछे लिखा आ रहा है डीलिंग रिक्वेस्ट रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस एपीएफसी रिमार्क कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। अगर आपका कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ होगा तो कंपनी के अप्रूवल करने के बाद एपीएफसी ऑफिसर इसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए उसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो एपीएफसी क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को वो अप्रूवल कर देगा।
पहले कंपनी वाले अप्रूवल किया, फिर एपीएफसी वाले अप्रूवल किया। जैसे ही एपीएफसी वाले अप्रूवल करेगा तो ये रिक्वेस्ट चला जाएगा पेंडिंग एट डीए के पास, डीलिंग असिस्टेंट के पास ये रिक्वेस्ट चला जाएगा। अब डीलिंग असिस्टेंट इसको पूरा का पूरा वेरीफाई करेगा। अगर पूरा केस अगर जेन्युइन पाया गया तो डीए क्या करेगा, इसको अप्रूवल कर देगा। जैसे डीए अप्रूवल करेगा तभी आपका मेंबर आईडी वहां से डिलीट हो जाएगा, डीलिंक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर कि ईपीएफओ 3.0 में आप डीलिंक के पास कैसे जाते हैं। सर्विस हिस्ट्री में डीलिंक को छुपा के रखा गया था, वो प्रोसीजर मैंने बता दिया। जब डीलिंक आप लोग करते हैं तो ये रिक्वेस्ट अगर उसमें कंट्रीब्यूशन जमा है, क्लियर दोस्तों, अगर उसमें कंट्रीब्यूशन जमा है तो ये रिक्वेस्ट आपका डिलीट नहीं होगा, क्लियर। अगर ये डिलीट हो रहा है, अगर पेंडिंग एट एम्प्लॉयर के पास अगर जा रहा है तो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर जैसे ही एम्प्लॉयर अप्रूवल करेगा तो ये एपीएफसी के पास जाएगा। एपीएफसी अगर रिजेक्ट कर दिया तो खत्म कहानी। अगर एपीएफसी अगर रिजेक्ट नहीं कर रहा है, अप्रूवल कर दिया, तो ये डीए के पास जाएगा और जैसे ही डीए इसे अप्रूवल कर देगा तब आपका मेंबर आईडी डीलिंक हो जाएगा। ये था डीलिंक का पूरा प्रोसीजर। आप पूरे यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा, इतना डिटेल्स में किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। किसी यूट्यूबर ने, किसी कंसल्टेंट ने, मैंने जो एम्प्लॉयर आईडी का जो डीलिंक आईडी दिखाया है ये किसी ने नहीं दिखाया है, क्लियर दोस्तों। यहां पर वही बात मैं बताता हूं जो पूरा का पूरा जेन्युइन प्रोसीजर होता है। अब आपका मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं कर रहा है, एपीएफसी एम्प्लॉयर ने अप्रूवल नहीं कर रहा है, डीए अप्रूवल नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भैया हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कंपनी अगर आपका अप्रूवल नहीं कर रहा है तो आपको कंपनी में विजिट करना पड़ेगा। अगर एपीएफसी अगर डीए अगर अप्रूवल नहीं कर रहा है तो आपको पीएफ ऑफिस में विजिट करके सारा बात बता के तभी आपका आईडी को डीलिंक किया जा सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। आप सीपी ग्राम में कंप्लेन भी कर सकते हैं अपने मन में शांति के लिए। सीपी ग्राम में इस केस में अभी कोई सुनवाई ज्यादातर नहीं हो रही है, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप डायरेक्ट या तो कंपनी में विजिट कीजिए या तो डायरेक्ट आप पीएफ ऑफिस में विजिट कीजिए। अगर पूरा जानकारी ईपीएफओ 3.0 डीलिंक के प्रोसीजर को अगर आपका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।